उत्तर प्रदेश की राजनीति में 80 लोकसभा सीटों को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहा है। इस बीच इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पर नया आरोप लगा, जो कि परिवारवाद का आरोप है, क्योंकि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया। इसके बाद से ही माहौल गर्मा गया कि मायावती ने कांशीराम जी की विचारधारा के खिलाफ फैसला लिया। विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाता नजर आया, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं परिवारवाद के आरोपों से अछूती नजर आई थी। समाजवादी पार्टी में अगर हम देखें तो मुलायम ने जिस तरीके से अपने बेटे अखिलेश यादव को आए किया, उसके बाद से माहौल गरमाया। लेकिन हमेशा से ही बसपा के संस्थापक कांशीराम बहुजन राजनीति की बात करते थे, राजनीति में परिवारवाद की खिलाफत करते थे। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने अब पार्टी में बड़े बदलाव कर दिए। पहले तो उन्होंने अपने भतीजा आकाश आनंद को राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू करा, पार्टी में अहम पद दिए, उन्हें चुनावी राज्यों में प्रभारी बनाया और सीधा उत्तराधिकारी बनाने का भी ऐलान कर दिया। अब यूपी की राजनीति में भतीजे को फिट करने के लिए उनके ससुर को पार्टी में अहम स्थान दे दिया गया है। जी हाँ, आप सभी को बता दें, दावा तो यहां तक किया गया था कि आकाश आनंद के ससुर ने पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा का स्थान ले लिया है। जी हां, ये बड़ा दावा था। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव 2019 के बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया। इससे पहले वे अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी गतिविधियों में सीधे शामिल नहीं करती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर एक अलग ही संदेश दिया। मायावती उन्हें यूपी में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में भी है, क्योंकि अभी तक यूपी की जिम्मेदारी मायावती के हाथ में है। भाई और भतीजा के बाद मायावती ने आकाश के ससुर एवं पार्टी के पुराने नेता डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्हें 3 चुनावी राज्यों का प्रभारी बनाया गया था, ऐसी खबरें थी। अशोक सिद्धार्थ हैं कौन, वह भी जान लीजिए। अशोक सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि वे बसपा के ऐसे लो प्रोफाइल नेता हैं। वे पार्टी में पर्दे के पीछे रहकर काम करने के तवज्जो देते थे, चर्चाओं से हमेशा दूर रहे। उन्हें लंबे समय से मायावती के बेहद करीबी नेताओं में गिना जाता था। मायावती की नजदीकी कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री ली। मायावती ने उन्हें पहले एमएलसी बनाया, इसके बाद वर्ष 2016 में राज्यसभा भेजा। वे वर्ष 2022 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। सतीश चंद्र मिश्रा के साथ बसपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। अशोक सिद्धार्थ दलित समुदाय से आते हैं। उनकी पत्नी मायावती शासनकाल के दौरान कहीं न कहीं यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। पेशे से अशोक सिद्धार्थ डॉक्टर हैं। उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से उन्होंने नेत्र रोग में डिप्लोमा किया। डॉक्टर अशोक ने अपनी बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ की शादी देखा जाए पिछले वर्ष ही 26 मार्च को मायावती के भतीजे आकाश आनंद से की थी। प्रज्ञा भी मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई है, वह डॉक्टर है। मायावती ने अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्तेदार पर भरोसा जताना शुरू कर दिया है। वे पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ को उन्होंने 5 राज्यों के हुए चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया था। इन राज्यों के प्रभारी की जिम्मेदारी पहले से आकाश आनंद के पास थी। ऐसे में डॉक्टर अशोक की जिम्मेदारी देकर उन्होंने भरोसा को पुख्ता किया। अभी तक डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत 7 राज्यों के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। तब उनके पास 10 राज्यों की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब यहां पर बढ़ चुकी है। बसपा में अशोक सिद्धार्थ कद बढ़ने के साथ ही सतीश चंद्र मिश्र को लेकर कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया। सवाल किया जाता था कि क्या बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा का कद घट गया है, क्योंकि वह सियासी मंचों पर नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा भी बसपा की बैठकों में पार्टी की अलग पंक्तियों के नेताओं के बीच दिखते हैं, लेकिन राज्यों की जिम्मेदारी हो या कोई अन्य प्रभार, अब उस प्रकार का असर पार्टी में नहीं दिखता। ऐसे में आकाश आनंद पर जिम्मेदारी बढ़ाती और अशोक सिद्धार्थ पर भरोसा करती बसपा प्रमुख इस वरिष्ठ नेता को कोई संदेश देने की कोशिश कर रही थी। इस पर भी एक वर्ग में सवाल उठने लगे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो अलग अलग यहाँ पर समुदाय से बिरादरी को जोड़कर जिम्मेदारी बांटने का काम जिस तरीके से मायावती ने किया, शायद तमाम नाराज नेताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश है, क्योंकि कई सीनियर नेताओं ने एक एक करके पार्टी छोड़ी, जिसके बाद से बसपा का लगातार जनाधार कह सकते हैं घटा। लेकिन बसपा के नेताओं का कहना है कि जनाधार हमारा नहीं घटा है, जो वोट परसेंटेज कम आ रहा है उसमें बढ़ोतरी जरूर होगी इस लोकसभा चुनाव में। इसी वजह से सतीश चंद्र मिश्रा जैसे शानदार नेताओं को भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी है, ताकि इस बार सोशल इंजीनियरिंग पर अच्छे से काम करके ज़्यादा से ज़्यादा जनाधार जुटाया जाए। इस बार देखा जाए तो आकाश आनंद के पिता आनंद का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नजर नहीं आया किसी खास कारण की वजह से, और अशोक सिद्धार्थ को लेकर भी माहौल बना हुआ है फिलहाल। अब देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के भीतर खात और क्या कुछ माहौल बनता नजर आएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।